हेलो फ्रेंड्स, हम सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 7। 6 मॉक टेस्ट की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उनको देख लीजिए पहले, फिर इसको भी सॉल्व करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहले जीके वाली सेक्शन। द डिज़ाइनर ऑफ इंडियाज़ नेशनल फ्लैग इज़, कौन था जो इंडिया का नेशनल फ्लैग तिरंगा है उसका डिज़ाइनर कौन था? तो याद रखना ये कौन था, पिंगाली वेंकैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ सिगोली एंडेड। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सिगोली से किस किस के बीच में जो वॉर खत्म हो गई थी? याद रखना, एंग्लो नेपलीज वॉर खत्म हो गई थी। ठीक है, एंग्लो नेपलीज मतलब जो ब्रिटिश और जो नेपाल के बीच में जो वॉर हो रही थी वो वाली। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में है। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया क्या है? वंदे मातरम। इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वुलर लेक है, और ये कहाँ पे है? कश्मीर में है। आर्टिकल 352, आर्टिकल जो 352 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिक्लेयर करता है क्या? क्या डिक्लेयर करता है? नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, उसके अंडर आती है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 में आता है आपका प्रेसिडेंट रूल, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है 360 में। ठीक है, 52 में नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल आता है 356 में, और 360 में आता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। सेना मेडल अवॉर्डेड फॉर किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स? ठीक है, ब्रिटिश के टाइम पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की जो पॉलिसी थी वो किसने इंट्रोड्यूस करी थी? तो याद रखना ये करी थी लॉर्ड डलहौसी ने। अगला क्वेश्चन, लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। इंडिया का लास्ट वाइस रॉय कौन कौन था? याद रखना, लॉर्ड माउंटबेटन। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी वो कब हुई थी? ठीक है, कौन से वाले टाइम पीरियड में हुई है? तो याद रखना 30 से लेके 32, 30, 31, 32 में हुई, 3 हुई थी। ठीक है, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया कौन सा वाला है? याद रखना, ये है साका। कौन सा वाला? साका, साका एरा वाला है। जो पोखरण 2, ठीक है, पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था? तो याद रखना ये 1998 में हुआ था, और पहला हुआ था कब? 1974 में, और इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है ना, पहला वाला। और सेकंड जो पोखरण 2 हुआ था वो कब हुआ था? 1998 में। IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मॉरिशस में। क्वेश्चन नंबर 14, पिनाका क्या है? पिनाका क्या है? तो पिनाका क्या है? याद रखना, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो हमारे पास पिनाका है। अगला क्वेश्चन, करंट फाइनेंस मिनिस्टर। करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। ठीक है, पृथ्वी मिसाइल इज, कौन सी वाली मिसाइल है ये? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। जो पृथ्वी है ना, ये है आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल। विच गैस इज कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस? ठीक है, किसको बोला जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। पैरा ओलंपिक्स होस्ट जो 2024 के पैरा ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? ठीक है, कहाँ हुए थे ये? पेरिस फ्रांस में। ठीक है, जो पैरा ओलंपिक्स हुए थे 2024 के, तो ये पेरिस में हुआ है। ठीक है, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे लोकेटेड है? याद रखना, देहरादून में है। ठीक है, अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर, जो लाइट ईयर है उसको एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट माना जाता है, बट किस चीज़ के लिए? ठीक है, डिस्टेंस टाइम स्पीड ऑफ लाइट इंटेंसिटी। तो याद रखना, इसको यूज़ करते हैं हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, लाइट ईयर में जब डिस्टेंस, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि एक साल में जितना लाइट ट्रैवल कर सकती है उतना डिस्टेंस। ठीक है ना, उतना डिस्टेंस। तो इसलिए हम इसको किसके लिए यूज़ करते हैं? डिस्टेंस के लिए। ठीक है, लाइट ईयर एक यूनिट है मेजरमेंट का। जीके वाली सेक्शन पूरी हो गई है, अब हम चलते हैं जनरल साइंस पे। आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम होती है? तो याद रखना, गोइटर नाम की डिजीज़ हो जाती है।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिस्कवर्ड बाय, तो ये किसने डिस्कवर करा था? ऑयरस्टेड ने, ठीक है, किसने? ऑयरस्टेड ने। किडनी फिल्टर, किडनी किसको फिल्टर करती है? याद रखना, किडनी फिल्टर करती है ब्लड को, जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह होती है उसको किडनी फिल्टर कर लेती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जो रस्ट लगता है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? ओनली ऑक्सीजन, ओनली वाटर, बोथ, ठीक है। तो याद रखना, ऑक्सीजन भी चाहिए होता है और वाटर भी चाहिए होता है, तभी रस्टिंग होती है। विच इज़ अ नोबल गैस, इनमें से कौन सी वाली गैस ऐसी है जो नोबल है? तो याद रखना हीलियम, बिकॉज नोबल गैसेज वो वाली गैसेज होती हैं जो नॉन रिएक्टिव होती हैं, जो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, जो रिएक्ट नहीं कर सकती है, मतलब करती हैं बाकी वालों का। लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, जो लिटमस पेपर अगर टर्न कर रहा है ब्लू, इट मीन्स कैसा होगा वो? बेसिक होगा, ठीक है, बेस होगा, ठीक है, तभी लिटमस पेपर टर्न करता है ब्लू में, ठीक है, याद रखना। स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ये है स्टेप्स, कहाँ पे होती है? हमारे कान में होती है। कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन, ठीक है, कन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जाता है इनको यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में फॉर रियर व्यू मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ होता है? व्हीकल में फॉर रियर व्यू मिरर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल, मार्बल का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो CaCO3 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, WBC, वाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम, किससे बचाते हैं? बीमारियों से बचाते हैं, मतलब जर्म से बचाते हैं। अगला क्वेश्चन, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या, ओम्स लॉ की क्या डेफिनेशन थी? ठीक है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है, V इज इक्वल टू IR। क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, ठीक है। V से क्या होती है? वोल्टेज, ठीक है, क्या होती है? वोल्टेज, ठीक है। I से करंट होती है, करंट, और R से क्या होता है? रेसिस्टेंस, ठीक है, R से रेसिस्टेंस होता है, तो याद रखना ये, तो इसका क्या आएगा? V इज इक्वल टू IR। लिग्यूमिनस प्लांट हैव, जो लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके पास क्या होता है? याद रखना, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है, इनके पास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोविड-19 काज्ड बाय, कोविड-19 का कारण का क्या था? एक वायरस था, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या है? याद रखना, सेकंड होता है। प्रेसबायोपिया करेक्टेड बाय, प्रेसबायोपिया भी एक आई की एक प्रॉब्लम होती है, आंखों में एक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे दिखता कम है, मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक है, वैसे ही प्रेसबायोपिया भी होता है। तो इसको ठीक करने के लिए कौन से वाले लेंस यूज़ किए जाते हैं? बायफोकल लेंस, ठीक है। कौन से वाले लेंस यूज़ किए जाते हैं? बायफोकल। मायोपिया के लिए कनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया के लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या यूज़ करते हैं? कन्वेक्स लेंस। और एस्टिग्मेटिज्म के लिए सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ होते हैं, और बायफोकल लेंस यूज़ होते हैं प्रेसबायोपिया के लिए, ठीक है। इसके साथ साइंस वाली सेक्शन खत्म हो गई। अब हम करते हैं मैथ सेक्शन को कंप्लीट। HCF ऑफ 120 एंड 280, ठीक है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। निकालते हैं दोनों के फैक्टर, 120 के फैक्टर निकालो, ठीक है। 2 से 60, अगेन 2 से 30, अगेन 2 से 15 आएगा, फिर 3 से 5 आएगा, फिर 5 से 1 आएगा, ठीक है। 280 के भी निकालते हैं, क्या आते हैं? 2 से किया 140, 2 से किया 70, फिर 2 से किया 35, फिर अब 5 से होगा तो 7 आएगा, 7 कैसे करेंगे तो 1। देखते हैं ज़रा दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है, ठीक है। इधर 2 है, ठीक है, 2 आ गया एक कॉमन, एक और 2 आ गया, एक और 2, 3 2 और क्या आ गया? 5। तो कितना बनेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 2 जा 8, 5 जा 40। तो इस इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? C 40, 40 इन दोनों का कॉमन फैक्टर आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 45% ऑफ 400 प्लस 20% ऑफ 200, 45% ऑफ 400 मतलब 45 अपॉन 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई जाता है इंटू 400 प्लस 20 डिवाइड बाई 100
इंटू 200, ठीक है। ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, ये 2 0 गए। 4 इंटू 45 इज 180, ये 180 बनेगा, प्लस 2 इंटू 20 इज 40, 180 प्लस 40 इज 220। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। अगला है सिंप्लीफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन। सिंप्लीफाई 30, पहले आपको पता है बॉड मास में हम सबसे पहले डिवीजन करते हैं, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जो डिवीजन वाले सबसे पहले उनको करते हैं। तो 30 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो आता है 5 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 8 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आता है 2, है ना, यही आएगा, यस। 8 को 4 से किया, हाँ 2 ही आएगा। तो ये कितना आएगा बताओ, 5 4 जा 20 माइनस 2 प्लस 2, 2 और 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 20। सी इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ 20% ऑफ नंबर इज़ 40, व्हाट इज़ द नंबर। बोल रहे कि किसी एक नंबर का 20% है 40, ठीक है, मतलब एक नंबर का 20% 40 है। तो हम मान लो, मैं मान रहा हूँ कि वो नंबर, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। इस नंबर का ना, इस एक्स का जो 20% है वो किसके बराबर है, 40 के बराबर है। मतलब 20% ऑफ एक्स इजिकल टू 40 है, ये दिया हुआ गिवन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 20/100 आ जाएगा, है ना, इंटू ऑफ की जगह पे एक्स इजिकल टू 40, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स इजिकल टू 40 इंटू 200 नहीं है, 100 है, 40 इंटू 100, और ये इस साइड से कहाँ, इस साइड से जो ये है, ये इधर जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अपॉन में 20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये 2 से कटेगा, ठीक है, ऊपर नीचे, तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे 1 आ गया, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास, एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 2 इंटू 100 इज 200, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 200, मतलब डी इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, 4 इंटू एक्स प्लस 2 इजिकल टू 24। तो क्या लिखेंगे, 4x प्लस 2 इजिकल टू 24। तो 4x प्लस 4 2 जा 8 इजिकल टू 24। अब क्या करेंगे, 8 को उस साइड लेके जाओ, तो 4x किसके बराबर आएगा बताओ, 24 माइनस 8 कितना आएगा, x कितना आएगा, 4x कितना आएगा बताओ, 24 में से 8 माइनस किया तो 16 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 16 कट जाएगा, x की वैल्यू आएगी 4, x की वैल्यू क्या आएगी 4, सी इसका आंसर है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल 1500 एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। तो क्या होता है वो प्रिंसिपल, ऐसा ही किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ये 2 0, ये 2 0 गए, ठीक है। 5 4 जा 20, 20 इंटू 15 इज इक्वल टू 300, कितना होता है, 300 इसका आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन है। 8:12 इज इक्वल टू 4:, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप इसको कैसे कर सकते हो, इसको इसके साथ कर लो, इसको इसके साथ कर लो, आंसर क्या आएगा, 8 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 12 इंटू 4। तो आपका जो क्वेश्चन मार्क वो किसके बराबर आता है, 12 इंटू 4 अपॉन में 8, ठीक है। नीचे 2 आएगा, ठीक है ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से इसको काटोगे तो 6 आएगा। तो आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9, पहले 5 जो 9 के मल्टीपल होते हैं उनकी एवरेज निकालनी है। क्या निकालना है, 9 के पहले 5 जो मल्टीपल होते हैं उनकी एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो अब मल्टीपल ऑफ 9 कौन से होंगे,
जो भी 9 के टेबल में आते हैं। तो पहला जो मल्टीपल होता है 9 का वो 9 खुद होता है, फिर 18 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 45, मतलब 5 ही निकालने हैं मुझे, तो ये आ गया। ठीक है, अब इनकी एवरेज निकालनी, तो मतलब 9 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 36 प्लस 45 डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको ऐड करो, कितना बनेगा, 9 और 18 27, 27 और 27 54 और 90 और 45 इज 135, कितना आएगा 135 डिवाइड बाय 5, कितना आएगा ये टोटल, ये 135 अपॉन में 5, 5 2 जा 10 और बचेगा कितना, कितना बचेगा 35, तो 5 7 जा, तो इसका आंसर क्या बनेगा 27 बनेगा, इसका आंसर क्या 27। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले 5 मल्टीपल ऑफ 9 निकालने हैं। ठीक है, फिर उनका सम करना है क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं, और डिवाइडेड बाय, आपको पता है ये 5 है तो डिवाइड बाय 5 कर दो तो इसकी एवरेज निकल जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन पे है 100 डिवाइडेड बाय, अब ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं, 5 प्लस 5 10 आ जाएगा, तो 100 बाय 10 इज क्या आ जाएगा 10। ठीक है, 10 इसका आंसर आता है, क्या आएगा 10 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, एस पी इज 400 और लॉस परसेंट इज 20, हमें सी पी फाइंड करना है। ठीक है, कभी भी अगर आपको एस पी दिया हो, कभी भी अगर आपको एस पी दिया हो और लॉस परसेंट दिया हो और आपको बोला हो सी पी निकालो, तो उस केस में आप सी पी निकालने का एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय एस पी। तो इसका आंसर क्या आता है 100 डिवाइडेड बाय, पुट करो वैल्यूज़, 100 माइनस कितना करेंगे 20 करेंगे, इंटू 400, कितना आएगा बताओ 100 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 80 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, मतलब 48 से कट जाता है, कितना आता है 5। ठीक है, 5 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा 500, तो आपका सी पी कितना है 500 है यहाँ पे। ठीक है, और उसको 20% का लॉस हुआ है 500 में, तभी उसने ये बेचा हुआ कितने का 400 का। अगला क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी ऑफ, कोई भी 5 की डिविजिबिलिटी के बारे में बताया कि डिविजिबल बाय 5, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा, जब वो नंबर एंड होता है विद किस किस के साथ, बताओ 0 और 5 से, जब भी वो 0 और 5 से एंड होगा तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 2/8 एज परसेंटेज, फ्रैक्शन फॉर्म है 2/8, आपको इसको परसेंटेज में दिखाना है, तो परसेंटेज में करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, 2/8 इंटू 100। ठीक है, ये कटेगा इधर 1/4 आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 25%, कितना आ जाएगा ये बताओ 25% के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्पीड दी हुई है और डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस, हाँ आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। स्पीड कितनी दी है, स्पीड इज़ 60 किलोमीटर पर आवर, और क्या दिया, टाइम दिया है, टाइम कितना दिया 2.5 आवर्स। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपको पता है डिस्टेंस किसके बराबर होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो चेक करते हैं ज़रा कितना आएगा ये आपका डिस्टेंस किसके बराबर आएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ठीक है, 2.5 से 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ, इसको आप लिख सकते हो 60 इंटू 25/10, 0 से 0 कट जाएगा, 25 इंटू 6 करोगे तो ये आता है, कितना आता है 150 आ जाता है, 25 इंटू 6 कितना आता है 150, तो इसका आंसर क्या आएगा 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, 1 एकड़ इज इक्वल टू, जो 1 एकड़ होता है वो कितने स्क्वायर मीटर के बराबर होता है अप्रॉक्सीमेटली, तो याद रखना ये 4,000 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है।
लास्ट क्वेश्चन रेशो के ऊपर है। ए और बी की रेशो दी है, बी और सी की दी है, आपको ए और सी की निकालनी है। तो सर आपको पता है इसके लिए सबसे पहले रेशो को कॉमन बनाना पड़ता है, फिर जाके ये सॉल्व होता है। ठीक है, तो लिखते हैं पहले, कैसे लिखते हैं, 7:4 और नीचे 3:8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस 3 से ऊपर वालों को करो, 4 से नीचे वालों को कर दो, तो कितना आएगा 7×3:3×4, इधर भी आएगा 3×4 और 4×8। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 21:12, क्योंकि बी सेम आ रहा तो मैं एक बार ही लिखूँगा, और 4 8 जा कितना होता है 32। ठीक है, तो ए और सी की क्या बनी, ये ए है और ये बी है और ये सी है। अब ए 21 है और सी है 32, तो ए और सी में कुछ भी कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिससे ये दोनों करते होंगे, इसलिए इनकी रेशो क्या आएगी, बी आंसर आएगा 21:, क्या, ए रेशो सी क्या बनेगी 21:32। तो राइट आंसर है इसका क्या, बी है। इसके साथ ये वाला मॉक टेस्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, मॉक टेस्ट नंबर 7। तो थैंक यू वेरी मच।